आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 12। इस समय पंजाब में घोरू युद्ध की अग्नि बड़े वेग से भड़क उठी थी और जिस आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाजों की संस्था के साथ पंडित लेखराम आर्यपथिक आर्य समाजों में नाम लिखाने के दिन से काम करते आए, उसकी अवस्था बड़ी डावाडोल हो चली थी। यह निश्चय करना कि वास्तविक अपराध किस दल का था और इस बात की मीमांसा करना कि द्वेषाग्नि का पहला पलीता किसने छोड़ा, इस समय अनावश्यक है। इस विषय के पाप पुण्य का ठीक गलों में मरना उस समय होगा जब किसी निष्पक्ष लेखनी से आर्य समाज का इतिहास लिखा जाएगा। परंतु यहाँ केवल इतना बतलाना है कि घोरू युद्ध के कारण एक ओर तो सर्वसाधारण आर्य जनता का समूह और संस्था का बल था और दूसरी ओर यद्यपि जनसंख्या बहुत कम थी तथापि धन बल, राजबल तथा नीति बल अधिक था। सम्मति भेद के सब कारणों में से उस समय बख्शाबख्श का प्रश्न बहुत कुछ आगे बढ़ा हुआ था। स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने का भी यद्यपि विरोध होता था, वैदिक साहित्य की शिक्षा की मात्रा पर भी यद्यपि मतभेद था, तथापि मांस भक्षण वेद विरुद्ध पाप है व नहीं, इस विषय पर बड़ा भारी युद्ध था। ऐसी विपत्ति के समय में पंडित लेखराम की पंजाब में बड़ी भारी आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रबल सांसारिक नीति का मुकाबिला ढिलमुल विश्वासी केवल शांति का पाठ करने वाले स्वार्थी कैसे कर सकते। जिस प्रकार राजर्षि गोविंद सिंह महाराज ने अपने विश्वास पात्र खालसों के विषय में कह सकते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और जिस प्रकार अकेले नेपोलियन की रणभूमि में उपस्थिति 1 लाख सेना के तुल्य समझी जाती थी, उसी प्रकार मानो ब्रह्मर्षि दयानंद का आत्मा अवश्य वाणी द्वारा आर्य जनता से कह रहा था कि आर्य समाज की परिधि में यदि सर्व प्रलोभनों से बचकर कोई धर्म की सेवा कर सकता है तो वह लेखराम है। धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा के वशीभूत होकर कई प्रचारकों तथा प्रतिष्ठित पुरुषों को गिरते देख आर्य प्रतिनिधि सभा के सामयिक प्रधान ने आर्यपथिक पंडित लेखराम को पंजाब में बुला लिया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान का निवास स्थान जालंधर शहर था, इसलिए राजपुताने से पंडित जी सीधे जालंधर नगर में पधारे। 18 अप्रैल को स्थानीय आर्य मंदिर में ऋषि दयानंद के जीवन पर व्याख्यान दिया और इस व्याख्यान में ही पहली बार बतलाया कि आर्य समाज के प्रवर्तक के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती का जन्म स्थान करतारपुर जिला जालंधर के समीप एक ग्राम में है। इसी समाचार को 21 अप्रैल 1893 के प्रचार में जतलाकर मैंने लिखा था। सचमुच एक महात्मा का स्वदेशी होना एक गौरव की बात है, परंतु जालंधरियों को भली प्रकार याद रखना चाहिए कि यदि वे अपने आप को स्वामी विरजानंद के स्वदेशी सिद्ध करना चाहते हैं तो उनको श्रम और दम की दृढ़ शिक्षा लेनी होगी। उस समय आर्यपथिक पंडित लेखराम ने प्रसिद्ध योगराज गूगल के बनाने वाले राय बहादुर मूलराज उप प्रधान परोपकारिणी सभा से सत्यार्थ प्रकाश की उर्दू अनुवाद की आज्ञा मांगी थी, किंतु मांस भक्षण के विरोधी पंडित लेखराम को ऐसी आज्ञा कैसे मिल सकती। मुझे पंडित लेखराम जी की इस विषय में अकृत कार्यता पर शोक है, क्योंकि यदि उस वक्त पंडित जी सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद उर्दू में कर जाते तो जो अशुद्धियां अब आर्य समाजियों को निरर्थक शास्त्रार्थों में फंसाती है उनसे वह अनुवाद विमुक्त होता। 28 अप्रैल 1893 के प्रचारक से आर्य समाज की जरूरत पर एक लेखमाला आर्यपथिक की ओर से आरंभ हुई है। इस लेखमाला में ऐतिहासिक दृष्टि से आर्य समाज की आवश्यकता जतलाई गई है। जालंधर से लाहौर होते हुए पंडित लेखराम झेलम आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित हुए और शांति समाधान में भाग लेने के अतिरिक्त उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया।
उससे पहले पंडित लेखराम औरंगाबाद और मियानी में व्याख्यान दे चुके थे। झेलम से छुट्टी लेकर पंडित लेखराम अपने निवास स्थान कहुटा में पहुंचे। वहां 1 मास तक पंडित जी रहे, परंतु वहां भी लेख बराबर समाचार पत्रों में, विशेषतः प्रचारक में भेजते रहे। उसी स्थान में उनके पास दीवान टेकचंद्र का पत्र इंग्लैंड से आया था। उस पर जो नोट आर्य मुसाफिर ने कहुटा से लिखकर भेजा था, वह जतलाता है कि आर्योपदेशक का आदर्श वह क्या समझते थे। पंडित लेखराम लिखते हैं, विविध भाषाओं में सच्चे धर्म की पुस्तकों का अभाव, विविध भाषाओं द्वारा आर्य धर्म के उपदेश करने वालों की कमी, देश देशांतरों में आर्य समाज का अस्तित्व अभाव के बराबर, धर्म पर जान न्योछावर करने वालों की आवश्यकता में प्रति सैकड़ा 100 की कमी, और उस पर घर की फूट त्राही माम। प्यारे भाइयों, विचारो और समझो। अंग्रेज लोग सिविल सर्विस पास करके जब देखते हैं कि धर्म के प्रचार की जरूरत है, झट उससे अलग हो धर्म के उपदेशक बनने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। फिर ईश्वर जाने स्वीकार हो वा न हो। इधर हमारे यहाँ की हालत वर्णन करने योग्य नहीं है। हमारे उपदेशकों में थोड़े विद्वानों के अतिरिक्त कई ऐसे भी है जो भोजन भट्टों की सूची में जाने योग्य है। क्षमा कीजिए, मैं व अन्य कोई समाजों को भली प्रकार जानने वाला उन्हें उपदेशक नहीं मानता, क्योंकि वह तो खाकियों में खाकी, उदासियों में उदासी, निर्मलों में निर्मले और सन्यासियों में स्वामी। आर्य समाज की जरूरत का शीर्षक देकर लेखमाला पंडित लेखराम ने इन दिनों सद्धर्म प्रचारक में छपवाई थी। उसमें वह कहते हैं, मई सन 1881 में जब लेखक पंडित लेखराम ऋषि दयानंद की सेवा में अजमेर उपस्थित हुआ, तब ऋषि दयानंद ने कहा था कि आर्य समाज की ओर से एक अंग्रेजी मासिक व समाचार पत्र निकलना चाहिए, जिसमें वेदों के मंत्रों का अनुवाद देने के अतिरिक्त सार्वजनिक लाभ की बातें दर्ज हो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। वैशाख संवत 1950 विक्रमी के आरंभ में पंडित लेखराम पूरे 35 वर्ष के हो चुके थे। उसी वर्ष के ज्येष्ठ मास छुट्टी लेकर अपने निवास स्थान ग्राम कहुटा में गए और अपनी आयु के 36वें वर्ष के आरंभ में पर्वतांतर्गत मन्न ग्राम निवासिनी कुमारी लक्ष्मी देवी के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ। ऋषि आज्ञा को शिरोधार्य समझते हुए पंडित लेखराम ने विवाह तो किया, परंतु जहां तक उनसे हो सकता वसु ब्रह्मचारी पद से ऊपर उठने का प्रयत्न करते रहे। ऐसा जात होता है कि पौराणिक पूजादि तो कहाँ, साधारण जातीय रिवाजों की जंजीरों को भी पंडित लेखराम ने इस विवाह पर तोड़ डाला था। हमारे चरित्र नायक के चाचा श्री गंडाराम जी लिखते हैं कि पंडित लेखराम ने अपने विवाह पर पंजाब के रिवाजानुसार तंबोल इत्यादि नहीं लिया था। मुझे पंडित लेखराम बतलाया करते थे कि विवाह होते ही उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाना आरंभ कर दिया था। देवी लक्ष्मी की अपने पति में अनन्य भक्ति थी और इसलिए वह उन्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न किया करती। विवाह के पश्चात पंडित लेखराम कुछ दिनों और अपने ग्राम में रहकर अपने धर्मपत्नी को धार्मिक शिक्षा देना चाहते थे, परंतु उस समय के धर्म युद्ध में सहायता की आवश्यकता होने पर मैंने उन्हें बुलाया तो गृहस्थ के सब विचारों को शिथिल करके वह तत्काल ही मेरे पास आ पहुंचे। जोधपुर में मांस का झगड़ा और आर्यपथिक का आक्रमण। लाहौर में जो मांस भक्षण विषयक झगड़ा चला था, उसकी बहुत पुष्टि जोधपुर से मिली थी। जोधपुर राज के मुख्य प्रबंधकर्ता 3 पीढ़ियों से अब तक महाराज मेजर जनरल सर प्रताप सिंह चले आते हैं। महाराज प्रताप सिंह थे भी तो ऋषि दयानंद और वैदिक धर्म के दृढ़ भक्त, परंतु उनके मन में यह बात बैठ गई है कि मांस भक्षण के बिना राजपूत जाति की वीरता स्थिर नहीं रह सकती।
लाहौर में आर्य समाज के 2 दल हो जाने के पश्चात स्वामी प्रकाशानंद मांस दल की ओर से जोधपुर पहुंचे। वहां उन्होंने यह लीला रची कि समाचार पत्रों के संपादकों तथा धर्मोपदेशकों से मांस भक्षण के समर्थन में व्यवस्था दिलाई जावे। इसी लीला की पुष्टि में आर्य गजट तथा भारत सुधार नामे मांस भक्षण का समर्थन करने वाले समाचार पत्रों के संपादकों को पारितोषिक मिले। 1-2 प्रसिद्ध आर्य पुरुषों ने भी महाराज प्रताप सिंह की हाँ में हाँ मिलाकर रुपयो असो भगवान स्वयं के साक्षात दर्शन किए। कुछ आर्य समाजी पंडितों को भी बुरसी दक्षिणा बांटी गई। तब सोचा गया कि कोई बड़ी चोट लगानी चाहिए। उस समय पंडित भीमसेन ऋषि दयान के निज शिष्य समझे जाते थे और मेरठ के पंडित गंगा प्रसाद स्वर्गवासी पंडित गुरुदत्त के पीछे उनके सदृश विद्वान माने गए थे। इन दोनों महानुभावों को महाराज साहब की ओर से निमंत्रण गया। पंडित भीमसेन फिसलने वाले प्रसिद्ध थे, इसलिए उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए वीर आर्य पथिक को भेजा गया। पंडित भीमसेन और पंडित गंगा प्रसाद दोनों 2 अगस्त 1893 ईस्वी को प्रातः जोधपुर पहुंचे। पंडित गंगा प्रसाद को बहुत से लालच दिए गए, परंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि धन व प्रतिष्ठा का लालच उन्हें धर्म से च्युत नहीं कर सकता। 4 अगस्त को पंडित भीमसेन जी की पहली भेंट महाराज प्रताप सिंह से हुई। पंडित भीमसेन ने यह तो कहा कि वेद मांस भक्षण का प्रत्यक्ष खंडन है, परंतु यह मानकर कि हिंसक पशुओं का वध पाप नहीं है, उन्होंने दबे दांतों ऐसे पशुओं के मांस के भक्षण का विधान कर दिया। क्रमशः